मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि बच्चों, यह यूनिट सेकंड का लास्ट चैप्टर है और आप लोग को हमने पहले लेक्चर में बताया था, इंट्रोडक्शन की क्लास जब हुई थी हमारी, तो उसमें हमने आपको बताया था कि CMED जो है 3 यूनिट में बटा हुआ है। और इसमें हमने एक यूनिट पढ़ा दिया है, दूसरी यूनिट पढ़ा रहे हैं। और आज दूसरी यूनिट का ये आखिरी चैप्टर यानी कि लास्ट चैप्टर ये है। इस चैप्टर में हम अवर अभियंता के बारे में जानेंगे, क्या होता है जूनियर इंजीनियर और उसके क्या कर्तव्य होते हैं। यही इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक था और यही अक्सर करके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसी टॉपिक का हम यहाँ पर इस लेक्चर में आपका लेक्चर के रूप में बताए हैं और समझाएंगे, हम इसी का जिक्र करेंगे इस लेक्चर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको अक्सर पूछा जाता है कि अवर अभियंता से आप क्या समझते हैं और अवर अभियंता के क्या कर्तव्य होते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और यह एग्जाम के लिए उपयोगी प्रश्न माने जाते हैं। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसमें मेंशन कर लीजिएगा। इस चैप्टर का जो है आपका ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अवर अभियंता क्या होता है? अवर अभियंता को आप जानते हो जूनियर इंजीनियर कहा जाता है। लोक निर्माण विभाग PWD में अवर अभियंता निम्न श्रेणी का इंजीनियर व अधिकारी होता है। यह विभाग के उच्च अधिकारी तथा श्रमिकों व ठेकेदार के बीच एक कड़ी का कार्य करता है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपका कि अवर अभियंता जो होता है वह निम्न श्रेणी का इंजीनियर होता है और वह मौके क्या होता है? अधिकारी होता है। ठीक है, काफ़ी इसकी थिकनेस बढ़ गई है। और चलिए फिलहाल, और इसमें ये वाला लाइन जो है आपका, यह विभाग का उच्च अधिकारी, यह विभाग का उच्च अधिकारी तथा श्रमिकों व ठेकेदार के बीच एक कड़ी का कार्य करता है। ठीक है, अवर अभियंता क्या होता है? मौके का अराजपत्रित अधिकारी होता है। ठीक है, चलिए कर्तव्य के बारे में देखते हैं, क्या होता है ड्यूटीज इसकी। अवर अभियंता के कर्तव्यों को निम्नलिखित प्रकार से बांटा जा सकता है। जैसे पहला है आपका नए निर्माण संबंधी कार्य, जिसे इंग्लिश में हम लोग न्यू वर्क के नाम से जानते हैं। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा पॉइंट है आपका अनुरक्षण संबंधी कार्य, जिसे हम लोग मेंटेनेंस के नाम से जानते हैं। तीसरा आपका हो गया भंडार संबंधी कार्य, जिसे हम लोग स्टोर के नाम से जानते हैं। चौथा है हमारा लेखा संबंधी कार्य, जिसे हम लोग अकाउंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, समझ गए कि नहीं? आगे हम लोग चलेंगे। पहला हम लोग डालेंगे नए निर्माण संबंधी कार्य। न्यू वर्क में क्या होता है? अवर अभियंता का मुख्य कार्य नए निर्माण कराना तथा पुराने कार्यों का संतोषजनक ढंग पर अनुरक्षण करना है। अवर अभियंता को निर्माण संबंधी निम्नलिखित कार्य करने होते हैं, जो आपके निम्नलिखित हैं। सबसे पहले आपका क्या है? सर्वेक्षण तथा तलेक्षण का कार्य करना। दूसरा है आपका एस्टिमेट को तैयार करना। ठीक है, तीसरा है आपका पॉइंट सामग्री का प्रबंध करना। ठीक है, इसका हमने आपको हेडिंग लिखा दिया है, ये हेडिंग आप याद कर लीजिएगा, इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं। जैसे सर्वेक्षण तथा तलीक्षण कार्य, पहला जो पॉइंट है कार्य करना, इसमें क्या होगा? इसमें जो आपकी नई परियोजना के लिए जो हम मतलब अवर अभियंता जो होता है वो क्या करता है? नई परियोजना के लिए सर्वेक्षण करेगा वहाँ का। ठीक है, सर्वेक्षण करेगा और उसका प्रारंभिक विस्तृत भूमि का जलीय सर्वेक्षण व तलेक्षण कार्य करेगा। ठीक है, उसके लिए बेंच मार्क स्थापित करेगा। जैसे आप सर्वे में पढ़े हो बेंच मार्क क्या होता है, इसके बारे में मैं डिटेल नहीं बताऊंगा, जो कि आप पढ़ते हुए आओ बेंच मार्क क्या होता है। ठीक है, उसी तरह एस्टिमेट तैयार करने से आपको यह समझ में आ रहा होगा एस्टिमेट क्या, एस्टिमेट आप पढ़ के आए हो। ठीक है, तो एस्टिमेट आप अच्छी तरीके से जानते हो कि एस्टिमेट होता क्या है। ठीक है, आगे चलेंगे सामग्री प्रबंध करना। सामग्री प्रबंध में आपका जैसे अवर अभियंता क्या करता है, जो स्टोर या बाजार में जो सभी आवश्यक निर्माण सामग्री की होती है उसकी क्या करता है? व्यवस्था करता है। तथा अगर जैसे कमी होती है तो वह बाजार से मांग पत्र में भरकर उसकी मतलब बाजार से मंगवाता है। ठीक है, आगे चलेंगे प्रगति रिपोर्ट। प्रगति रिपोर्ट भेजना मतलब अवर अवर अभियंता क्या होता है? अपने सेक्शन में जो निर्माण कार्य चल रहा होता है उसकी परियोजना रिपोर्ट निर्धारित समय पर सहायक अभियंता क्या करता है? भेजता रहता है, असिस्टेंट इंजीनियर को भेजता रहता है। पैमाइश का कार्य करना। पैमाइश कार्य आप जान ही रहे हो, पैमाइश क्या होता है? पैमाइश मतलब नाप जोख। ठीक है, क्या करता है? पैमाइश का काम को वो अपनी माप पुस्तिका में
ठीक है। माप पुस्तिका मतलब मेजरमेंट बुक, इसी को बोलते हैं एमबी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म इसे बोलते हैं एमबी, यानी पैमाइश का जो कार्य करता है वह अभियंता वो किस में करता है, एमबी में नोट करता है। ठीक है। उसके बाद आगे आप देख रहे हो सर्वेक्षण, सर्वे उपकरण की सुरक्षा रखना, मतलब जब सर्वेक्षण हो जाए तो उन उपकरणों को अच्छी तरह से बॉक्स में बंद करके रख ले, और अगर उपकरण कोई टूट फूट जाए तो उसे सहायक अभियंता को दे दे, ताकि उसकी मरम्मत क्या हो जाए। ठीक है। आगे अनधिकृत अनधिकृत कब्जा रोकना, मतलब अवर अभियंता क्या करता है, वह सेक्शन का, आप जानते हो सेक्शन का हमने भी बताया था इससे पहले कि सेक्शन में जो चल रहे काम, मतलब उसका क्या होता है, सरकारी भूमि को कोई अगर कब्जा करता है भूमि को, तो उसे मतलब कब्जा करने से रोकता है, यानी कि कब्जा नहीं होने देता है। ठीक है। किसी व्यक्ति या पार्टी के द्वारा अगर ऐसा करता है तो वह सूचना तुरंत अपने उच्च अधिकारी को दिया, और अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस की सहायता भी लेता है। ठीक है। तो इसमें अनधिकृत कब्जा रोकना में आप ये लिखोगे। निर्माण, जैसा कि जान रहे हो, निर्माण के बारे में बताने की जरूरत नहीं कि क्या क्या निर्माण कराया जाएगा इसमें। उसके बाद आगे चलेंगे हम। दूसरा पॉइंट है आपका अनुरक्षण संबंधी कार्य, ड्यूटीज। आपका जो है आपका अनुरक्षण संबंधी कार्य में क्या है, ड्यूटीज रिगार्डिंग मेंटेनेंस। ठीक है। ड्यूटीज रिगार्डिंग मेंटेनेंस में क्या होगा, देखिए इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला है आपका सड़क संबंधी अनुरक्षण कार्य। ठीक है। दूसरा है आपका नहर संबंधी अनुरक्षण कार्य, और तीसरा है आपका भवन संबंधी अनुरक्षण कार्य। तो पहला आप डालोगे हेडिंग सड़क संबंधी अनुरक्षण कार्य, क्या होगा इसके अंतर्गत, आप सड़क सामग्री, आपको इससे पहले हमने चैप्टर बताया है रोड मेटल क्या होता है। ठीक है। आप अच्छी तरह से पढ़े हो, जान रहे हो, इसलिए बताने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। दूसरा आगे चलेंगे पुल पुलिया। पुल पुलिया आप जान ही रहे हो, देख ही रहे हो कि वर्षा ऋतु में होने वाला, मतलब जो बारिश होती है, वर्षा ऋतु में जब बारिश होती है तो क्या होता है, मतलब उस सेक्शन में पढ़ने वाले सभी पुल पुलिया क्या करेगा, निरीक्षण करेगा और उसकी मरम्मत करेगा। ठीक है। सड़क पर बाधा, सड़क पर बाधा मतलब क्या होगा, मतलब जो भूस्खलन, बर्फ पड़ने या अन्य किसी कारण सड़क पर बाधा आती है उसे हटवाने का क्या करेगा, वह उपाय करेगा। ठीक है। आगे मरम्मत, मरम्मत आप जाने लो मेंटेनेंस का है, सड़क की उत्तम स्थिति बनाने के लिए उसमें क्या आवश्यक, समय पर उसकी मरम्मत करते रहना चाहिए। तीसरा, पांचवा है आपका निरीक्षण गिरी, और छठा है आपका शिकायतों का निवारण। दूसरा इसमें टॉपिक है नहर संबंधी अनुरक्षण कार्य। पहला तो क्या था, पहला सड़क संबंधी अनुरक्षण कार्य, अब दूसरा जो होगा उसका क्षेत्र वो नहर संबंधी में होगा। ठीक है। तो उसका मेंटेनेंस करता है, प्रवाह की जांच करेगा। ठीक है। उसके बाद कटाव देखेगा। ठीक है। कटाव क्या होता है, नहर में जो कटाव पड़ने पर, अगर नहर में कटाव हो रहा है तो इसकी सूचना क्या करेगा, वह अधिकारियों को देगा, और पुलिस की सहायता भी लेगा। ठीक है। मतलब नहर में अगर कटाव, मतलब कोई कर रहा है, काट रहा है नहर को, तो उसकी सूचना वो क्या करेगा, अपने उच्च अधिकारी को देगा, और पुलिस की सहायता भी लेगा। उसके बाद आगे है आपका टेल पर निसरण। टेल मतलब पूंछ। ठीक है। यह सुनिश्चित करेगा कि नहर का अंतिम छोर, टेल मतलब क्या से अभिप्राय है, अंतिम छोर से। तो ठीक है, अंतिम छोर तक आवश्यक निस्सरण पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। ठीक है। आगे चलेंगे, चौथा गेज रीडिंग। गेज रीडिंग क्या होगा, गेज रीडिंग मतलब अपने सेक्शन में स्थित नहरों नदियों पर स्थापित गेजों की दैनिक रीडिंग लेकर ऊपर भेजता है। ठीक है। इसके बाद आगे है सिल्ट की सफाई। ये सब आपका इरिगेशन में आपने पढ़ा होगा, और इरिगेशन आप पढ़ रहे होंगे तो उसमें आपको मालूम होगा सिल्ट की सफाई क्या होती है। ठीक है। जलीय संरचनाओं की सुरक्षा। उसके बाद आगे है भवनों संबंधी अनुरक्षण कार्य। भवनों संबंधी अनुरक्षण कार्य में क्या है, वार्षिक मरम्मत है। ठीक है। वर्षा से पूर्व जांच है, सेप्टिक टैंक है। वार्षिक मरम्मत में क्या होगा, भवनों की वार्षिक मरम्मत कराएगा, मतलब वर्ष में मरम्मत उसका रिपेयरिंग कराएगा। ठीक है। यदि आवश्यक है तो विशेष मरम्मत के लिए एस्टिमेट भी तैयार करेगा। वर्षा से पूर्व जांच क्या होगा, वर्षा ऋतु प्रारंभ होने से पूर्व वह अपने सेक्शन के सभी भवनों की जांच करेगा, और टपकती छतों का क्या करेगा, वो रिपेयर करेगा, मरम्मत करवाएगा। तीसरा पॉइंट है इसमें सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक में क्या है, सेप्टिक टैंक में यह स्वच्छता फिटिंग सेप्टिक टैंक को
इत्यादि को उत्तम दशा में बनाए रखेगा और आवश्यक होने पर इनकी सफाई भी करता रहेगा। मतलब वो नहीं करेगा, सफाई की व्यवस्था कराएगा। ठीक है, आप जेई हो टैंक थोड़ी ना साफ करोगे। ठीक है, तो वो मतलब सफाई करवाएगा, उसकी व्यवस्था करवाएगा। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि आप जेई हो के सेप्टिक टैंक की सफाई करोगे। ठीक है, आप सफाई करवाओगे। ओके, आगे चलेंगे। भंडार संबंधी कार्य। भंडार संबंधी कार्य में क्या है? देखिए, ये सब तीनों किसमें के अंतर्गत आता है? भवनों संबंधी अनुरक्षण कार्य के अंतर्गत। तीसरा पॉइंट है आपका भंडार संबंधी कार्य। भंडार संबंधी कार्य में भंडार को व्यवस्थित ढंग पर रखना, सुरक्षा करना, उसका सामान का आगत, सामान का निर्गत, रेल या सड़क परिवहन संबंधी कार्य, रिटर्न भेजना, स्टॉक की जांच करना, स्टोर में चोरी। ठीक है, स्टोर में चोरी से क्या अभिप्राय है? स्टोर में चोरी से आपका यह अभिप्राय है कि स्टोर में अगर कोई प्रकार की चोरी हो रही तो उसकी सूचना वो पुलिस को दे, सहायक अभियंता को दे, मतलब असिस्टेंट इंजीनियर को दे। रजिस्टर के लेखे तथा सतिथि। सतिथि मतलब अप टू डेट होना। ठीक है, बेकार सामानों को बट्टे खाते में डालने की कार्रवाई करना। चौथा पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है इसका, लेखा संबंधी कार्य। लेखा संबंधी कार्य में क्या है आपका? पहला है मस्टर रोल। मस्टर रोल आपको हम भाग फर्स्ट में पढ़ाएंगे, मस्टर रोल के बारे में क्या होता है। वैसे हम शार्ट में बता दें, मस्टर रोल होता है क्या? मस्टर रोल वह होता है कि इसमें श्रमिकों की उपस्थिति को दिखाया जाता है। ठीक है, उसी के अनुसार मास्टर रोल के अनुसार उनका भुगतान किया जाता है। यात्रा भत्ता बिल। ठीक है, यात्रा भत्ता बिल भी आपका, यात्रा भत्ता बिल क्या होगा? यात्रा भत्ता बिल में कि अवर अभियंता अपनी यात्रा का बिल शीघ्र बनाकर सहायक अभियंता को क्या करता है? देता है। और मास्टर रोल की जांच के समय अवर अभियंता यात्रा का भत्ता बिल भी देखा जाता है, मतलब उसका बिल को भी दिखाया जाता है। तीसरा पॉइंट है आपका सरकारी धन जमा करना। चौथा है कार्य प्रभावित कर्मचारियों का वेतन बिल। ठीक है, और पांचवा है इसका लास्ट पॉइंट है अस्थाई अग्रदाय का लेखा। ठीक है, तो इसी टॉपिक के साथ यह चैप्टर आज का जो हमारा जूनियर इंजीनियर्स ड्यूटीज एंड एक्शन जो चैप्टर था ये समाप्त होता है इस टॉपिक के साथ। और यह इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक था जिसको हमने आपको यहाँ लेक्चर के रूप में बताया। उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के द्वारा बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।